दिव्यांका त्रिपाठी और शरद मल्होत्रा की लव स्टोरी काफी ही अनोखे अंदाज में स्टार्ट हुई। दोनों की पहली मुलाकात हुई साल 2004 में एक रियलिटी शो सिने स्टार्स की खोज के सेट पर। ये मुलाकात कुछ खास नहीं थी, जिसका अंजाम था कि बाद वाली मुलाकातें भी बस काम के सिलसिले में सेट पर होती थी और फिर दिव्यांका अपने रास्ते और शरद अपने। लेकिन किस्मत का खेल तो देखिए, भगवान ने शायद शरद और दिव्यांका को फिर से एक दूसरे के सामने ला खड़ा कर दिया। दोनों को कास्ट किया गया शो बनू में तेरी दुल्हन में, जहाँ दोनों लीड कपल थे। शुरू में दोनों के बीच काफी अनबन हुई, लेकिन जैसे जैसे सीरियल रोमांटिक सीन्स में शूट होने लगा, दोनों के बीच की दूरियां भी नजदीकियों में बदलने लगी। पहले दोनों दोस्त बने और फिर बेस्ट फ्रेंड्स बने और देखते ही देखते एक साल में दोनों एक रिलेशनशिप में आ गए। लेकिन शो के खत्म होते ही एक बार फिर शरद अपने रास्ते निकल पड़े और दिव्यांका अपने। दोनों ने मूव ऑन कर लिया था। शरद को फोकस करना था मूवीज में, जिस वजह से वो चले गए अब्रॉड और दिव्यांका ने स्मॉल स्क्रीन में एक्टिंग जारी रखी। भले ही इस दौरान भी दोनों की एक दो बार बात हुई होगी, लेकिन अब इनके बीच कुछ बचा नहीं था। लेकिन लगता है शरद और दिव्यांका की किस्मत सच में इनके साथ कोई खेल ही खेल रही थी। तभी तो एक साल टच में ना रहने के बावजूद जब शरद इंडिया वापस आए तो इन दोनों के बीच प्यार एक बार फिर जाग उठा। काफी टाइम मीडिया से छुपने छुपाने के बाद फाइनली ऑलमोस्ट 7 साल बाद दिव्यांका और शरद ने अपना रिलेशनशिप सबके सामने ऑफिशियल किया। दोनों की बातों में ये साफ झलकता था कि वो एक दूसरे से कितना प्यार करते हैं। शरद, आपका बर्थडे है एंड ये हम सबके लिए बहुत स्पेशल डे है, आपके मम्मा पापा के लिए, मेरे लिए, बिकॉज यू वर बोर्न ऑन दिस डे। यार आपके गिफ्ट नहीं समझ में आ रहा कि क्या खरीदूं, बिकॉज हर साल में कुछ ना कुछ अच्छा और अलग सा दिया ही है मैंने। आई गिफ्टेड हिम वन एंटायर ड्रम सेट और वो ड्रम बजता मैंने आज तक नहीं सुना। कहीं रखा है तारीफ है। Second one, I think I gave him one a nice birthday party on a cruise. That was a fab birthday party. शरद ने भी खुलकर मीडिया से दिव्यांका के बारे में बातचीत करना शुरू कर दी थी। डेफिनेटली आई थिंक दिव्यांका साथ में रहती तो जाहिर सी बात है बहुत एंजॉय करती। उसे नाचना बहुत पसंद है, उसे गाना बहुत पसंद है। तो आई थिंक दिस इज लाइक एन आइडियल थिंग फॉर हर। मुझे एक जो सिमिलरिटी बहुत ज्यादा लगती है कि जब वो गुस्से होती है ना तो बिल्कुल दिव्यांका की तरह गुस्से होती है, वो इशिता नहीं होती है। मैं हमेशा बोला कि जब वो गुस्सा होती है डेफिनेटली वो दिव्यांका ही लगती है। बट आई थिंक उसके अलावा भी आई थिंक शी इज अ वेरी गुड एक्ट्रेस, वेरी फाइन एक्ट्रेस। दोनों ने सबके सामने ये तक कह दिया कि बहुत जल्द दोनों शादी के बंधन में बनने वाले हैं। इसी के बाद शरद को सीरियल महाराणा प्रताप में लीड रोल भी मिल गया। सब कुछ बहुत अच्छा ही चल रहा था, लेकिन कहते हैं ना कि हर अच्छी चीज को नजर बहुत जल्दी लग जाती है। और शायद शरद और दिव्यांका के रिश्ते को भी किसी की बुरी नजर लग गई थी। साल 2015 में ऐसी खबरें आने लगी कि दोनों के रिलेशनशिप में काफी प्रॉब्लम्स आ रही है। सभी को लगा कि ये कोई छोटी मोटी प्रॉब्लम होगी जो हर रिश्ते में आती है, लेकिन सभी को शॉक तब लगा जब दिव्यांका और शरद ने पब्लिकली अपना ब्रेकअप अनाउंस किया, एक जॉइंट स्टेटमेंट रिलीज करके। इस स्टेटमेंट के काफी टाइम बाद तक दोनों ने कभी भी इस ब्रेकअप का जिक्र नहीं किया, लेकिन फिर फॉर द फर्स्ट टाइम दिव्यांका सामने आई इस दर्दनाक ब्रेकअप के बारे में खुलकर बात करने के लिए। मुझे लग रहा था मुझसे किसी ऑक्सीजन छीन लिया। मुझे लग रहा था कि मेरी बॉडी अंदर से ना बम ब्लास्ट हो गया बॉडी एंड आई हैड नथिंग टू होल्ड ऑन बिकॉज़ एवरीथिंग वाज दिस वन पर्सन आई वाज लैचिंग ऑन। कुछ और नहीं था, फैमिली से मैं उतना इंटरेक्ट नहीं कर रही थी। मम्मी लोग कहते थे कि जस्ट स्पीक अप विद मी, मेरे टाइम नहीं होता था उनके लिए। आई हैड नोबडी। तो बहुत मुश्किल फेस था। इससे इतना तो साफ था कि इस ब्रेकअप से दिव्यांका को काफी ठेस पहुंची थी। दोनों के अलग होने के लोगों ने बहुत सारे रीजन कंक्लूड किए। कुछ लोगों का मानना है कि शरद इस रिश्ते को शादी का नाम इतने जल्दी नहीं देना चाहते थे, जिस वजह से दिव्यांका ने ये कठोर फैसला लिया। और तो और लोगों का ये भी कहना है कि शरद दिव्यांका को चीट करते हुए भी पकड़े गए थे। इस ब्रेकअप के कुछ समय बाद दिव्यांका ने कुछ ऐसा कहा मीडिया से आकर, जिससे ये साफ हो गया कि अब पूरी तरह वो शरद से मूव ऑन कर चुकी है। मैंने एहसास किया कि संसार करने की जरूरत ही नहीं है, तो सिर्फ मैं उसको होल्ड ऑन करके रखूंगा, सिर्फ मैं ही लेकर पीछे भागूंगा। It doesn't make sense. So I had to move on. That's how life is. अब I'm open. I want marriage. I don't want to stay in a relationship for very long now. I don't want to go on for like years and years and then think. खैर, इसी के कुछ समय बाद दिव्यांका और विवेक के रिलेशनशिप की खबरें जोर पकड़ने लगी एंड फाइनली दिव्यांका को विवेक में अपना परफेक्ट जीवन साथी मिल गया। हर रिश्ते में एक मुश्किल वक्त जरूर आता है, लेकिन जो इसे पार कर जाए उनका रिश्ता अटूट बन जाता है, और जो ना कर सके उनकी कहानी यूं ही अधूरी रह जाती है।